अफगानिस्तान के साथ मामलात कुछ इस कदर ख़राब हैं कि अब तक तिजारत शुरू नहीं हो सकी है। गो के मुज़ाकरात का मामला भी जारी है जो कि इस्तांबुल में जारी हैं, लेकिन सूरत हाल होगी क्या पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ तिजारत बंद होने के बाद कोई नुकसान होगा या नहीं, आज के प्रोग्राम में इसका भी जायज़ा लेंगे। लेकिन बहुत से अहम मामलात और भी हैं। उनमें सबसे अहम यह है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक के टैरिफ के हवाले से हुकूमत ने एक रियायत दी है। क्या ये रियायत आवाम को पास ऑन हो सकेगी या के इलेक्ट्रिक की तबाही का सबब बनेगी? के इलेक्ट्रिक को लोग बहुत आसानी के साथ बुरा भला तो कह देते हैं, लेकिन हालात का मामलात का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है कि मेरिट पर क्या बात आती है, कैसे आती है और उसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि सऊदी कुवैत ग्रुप ने हुकूमत पाकिस्तान को एक लीगल नोटिस दिया है और ये भी के इलेक्ट्रिक के मामलात के हवाले से है। पाकिस्तान का जवाब क्या होगा इसका भी जायज़ा लेंगे और इसके साथ साथ वज़ीर ख़जाना के एक बयान का जायज़ा भी लेंगे कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज है। क्या उनके सरमाए की महफूज होने की बात है? अगर उनका सरमाया महफूज है तो आखिर उसके लिए इक़दाम क्या किए गए? और ये भी जायज़ा लेंगे कि हुकूमत ने ज़राअत और इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ को फिक्स करने का इंदिया दिया है, उसका लॉन्ग टर्म में फ़ायदा क्या होगा। प्रोग्राम के पहले से मेरे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह तारिक साहब, सर्चर भी हैं और इससे पहले भी कई मरतबा हमारे प्रोग्राम में शरीक हो चुके हैं। ख़ास तौर पर बात करेंगे तवानाई के हवाले से। रेहान जावेद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एक ऐसे मामले की तरफ इनसे ज़रूर बात करेंगे जब वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम जो है वो अगले 3 साल तक सनतों को और ज़राअत को एक फ़िक्स रेट के ऊपर बिजली देंगे। तो क्या हम ये तवक्का कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सनतें चल पड़ेंगी और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? रेहान साहब बहुत शुक्रिया आपका, समीउल्लाह तारिक साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों ने ज्वाइन किया। समी साहब फरमाइएगा ये कि अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक जुमला कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए महफूज बन चुका है। अभी उन्होंने ये जुमला कहा था तो हमने एक ख़बर पड़ी कुछ देर बाद कि सऊदी कुवैत ग्रुप ने लीगल नोटिस भेजा है पाकिस्तान को कि हमारी सरमायाकारी महफूज नहीं है। 2-3 अलग अलग उन्होंने इस हवाले से जो है वो गुजारिशात पेश की हैं। सर, एक जाने वज़ीर ख़जाना ये दावा करें SIFC हम बनाएं और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए जन्नत करार दें चीज़ों को, दूसरी जानिब इस तरह के कानूनी लिटिगेशन के अंदर जाएं, तो आप अगर इसका मेरिट पर जायज़ा लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कौन कसूरवार है? देखिए, मेरा ख्याल है वज़ीर ख़जाना साहब जिस चीज को मेंशन कर रहे थे वो तो ये थी कि जैसे आपने देखा होगा कि डिफॉल्ट रिस्क पाकिस्तान के नीचे आ गया है, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बेहतर है, जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स के जो ड्यूज हैं वो क्लियर हो गए हैं काफी हद तक, तो उस हिसाब से तो उनकी बात ठीक है। जहां तक ये जो कि इलेक्ट्रिक वाला इशू है जिसकी वजह से जो है ये नोटिस हुआ है, जाहिर है इसको देखने की जरूरत है क्योंकि ये एक ही डिस्को जो है वो प्राइवेटाइज हुई थी 2005 से लेके 2025 तक और इसके मसले काफी जो है वो अभी तक चल रहे हैं। इसमें रिकवरी के इश्यूज हैं, सरकारी महकमों से रिकवरी के इश्यूज हैं, फिर इसके अलावा ये कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसी है, एनटीडीसी के साथ सप्लाई कैसी रही है, फिर अंडर रिकवरी को टैरिफ में बिल्ट इन करने की कैसी जरूरत है, और जो है ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस के टारगेट कितने होने चाहिए। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और इसकी जो फंडिंग है और इन्वेस्टमेंट है, जाहिर है वो तो एक तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने डाली हुई है और बाकी जो लिक्विडिटी की जो नीड है वो कमर्शियल बैंक्स पूरी करते हैं। इसके मुकाबले में जो सरकारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अंदर अगर खुदा ना खास्ता कोई भी लॉस हो तो उसके अंदर गारंटी सरकार की होती है। इसकी वजह से जाहिर है कि इलेक्ट्रिक की वायबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है वो सरकारी इदारों से इसकी वायबिलिटी मुख्तलिफ है। तो ये मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट चीजें देखने के लिए, और जाहिर है इस इशू की वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट जो है वो कुछ हद तक मुतासिर हुआ है। होपफुली मेरा ख्याल है हुकूमत इसको देखेगी किस तरह इस चीज को, मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है और इसको जो है वो देखना चाहिए। और मतलब जो टैरिफ है, अगर एक रियलिस्टिक टैरिफ नहीं होगा तो कोई भी मैनेजमेंट इस कंपनी को चलाना उनके लिए आसान नहीं होगा। सर, टैरिफ की आपने बात की है समी साहब, लेकिन टैरिफ के हवाले से जो 7.60 ₹7.60 की जो कमी है टैरिफ के अंदर, ये समझने में ये आ रहा है कि ये शायद आवाम के लिए नहीं होगी, ये बल्कि स्ट्रक्चरल मामलात जो हैं वो उसी के अंदर पैसे घूम जाएंगे। हुकूमत को तो शायद कुछ पैसे मिल जाएं, लेकिन अगर खबर पढ़कर मुझे ये लगे कि मेरे घर का बिजली का बिल ₹7.60 किसी न किसी तरीके से कम हो जाएगा, तो उसका तज्जिया ये आ रहा है कि शायद ऐसा होगा नहीं। आप की क्या राय है सर?
बिल्कुल ऐसे ही है, ये कंज्यूमर टैरिफ में तो कमी नहीं है, डायरेक्ट के इलेक्ट्रिक को जो टैरिफ मिलेगा उसमें कमी है। तो पहले ऐसा था कि इलेक्ट्रिक का टैरिफ अगर 39 रुपए था और हमारा जो यूनिफॉर्म टैरिफ है वो लगभग 34-35 रुपए के लगभग था। अब जो है वो के इलेक्ट्रिक का 32 रुपए हो गया है। तो अब के इलेक्ट्रिक को 32 रुपए मिलेंगे और बाकी जो ऊपर के पैसे हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे। यानी अब 35 रुपए अगर यूनिफॉर्म टैरिफ है और 32 रुपए अगर के इलेक्ट्रिक का टैरिफ है, तो 2.5 रुपए जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, जिससे उनकी सब्सिडी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। पहले जो है वो उल्टा होना था, यानी के इलेक्ट्रिक को 39 रुपए मिलने थे और कंज्यूमर से रिकवर 35 रुपए होने थे, तो 4 रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने इनको देने थे। तो अब जो है फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जो है वो सेविंग कर ली है सब्सिडी के अंदर, और जो है वो अब यहाँ से पैसे जो है जो कंज्यूमर से रिकवर होंगे वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे और दूसरी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके लिए लोड कम होगा। यानी कि जो हमने लीड लगाई अखबारात में, हमने देखा कि आवाम के लिए खुशखबरी, वो गलत थी बात। मैं जरा रेहान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूं, मैं आपके पास दोबारा आता हूं समी साहब। रेहान साहब, के इलेक्ट्रिक के हवाले से सेंटीमेंट्स तो पब्लिक के यही हैं कि जाहिर है कि एक कंज्यूमर जो प्रोडक्ट जब होती है तो लोगों के एतराज़ात भी उसके ऊपर रहते हैं, फिर एक उम्मीद भी रहती है, फिर ख्वाहिश भी होती है कि मुफ्ती बिजली मिल जाए। ये बिल जब आता है तो गुस्सा आता है, हालांकि जिस तरह स्कूल की फ़ीस का वाउचर देख के भी लोग डिस्कम्फर्ट का शिकार होते हैं, हालांकि बच्चों को पढ़ा रहा है स्कूल, आपसे तयशुदा एक फ़ीस ले रहा है। बहरहाल ये एक लंबी बहस है कि इलेक्ट्रिक ठीक है, गलत है, क्या है। लेकिन अगर हम मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उस इन्वेस्टमेंट कल्चर को गो के वो एक जुमला है कि जिसको समी साहब ये कहते हैं कि वो किसी और तनाजुर के अंदर है, कि जो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जिसमें उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ पर महफूज हैं। अल्लाह करे, उम्मीद यही है, दुआ भी यही है कि वो महफूज हो। लेकिन जब डिस्कोज की बात आती है, हम कहते हैं कि जिनको प्राइवेटाइज करें, अगर जो प्राइवेट डिस्को है वही डिस्कम्फर्ट हो रही हो, वही परेशान हो रही हो, तो क्या ये मुमकिन होता है कि मज़ीद सरमायाकारों को आप जो है वो अपनी जानिब मुतवज्जा कर सकें? एक सनतकार इस हवाले से क्या समझता है? देखिए, पहले मैं एक पॉइंट को क्लियर कर दूं कि दो टैरिफ होते हैं। एक वो टैरिफ जो फेडरल गवर्नमेंट किसी डिस्को को या प्राइवेट कंपनी को देती है, जैसे के इलेक्ट्रिक को, हमारे केस में तो एक ही है। एक वो टैरिफ होता है और दूसरा कंज्यूमर एंड टैरिफ होता है। एक होता है डिस्को एंड टैरिफ जो फेडरल गवर्नमेंट और डिस्को के दरमियान होता है, दूसरा कंज्यूमर एंड टैरिफ होता है, वो पूरे पाकिस्तान में यूनिफॉर्म है। तो इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है कि डिस्कोस का टैरिफ 34 रुपीज है ऑलमोस्ट, और कंज्यूमर एंड टैरिफ मतलब, और कंज्यूमर एंड टैरिफ जो है उसको अभी जो है हमने डिफरेंट स्लैब्स में कन्वर्ट किया हुआ है। इंडस्ट्री के लिए वो भी 34 रुपीज ही पड़ता है। इस वक्त डिस्कोस का टैरिफ 34 रुपए है, और साथ में डिस्कोस जो हैं, डिस्कोस से मुराद ये है कि जो कंपनीज के इलेक्ट्रिक के अलावा 10 कंपनीज जो हमारी मुल्क में चल रही हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 500 अरब रुपए सालाना का लॉस भी करती हैं। डिस्कोस की टोटल सेल 1 लाख गीगावाट आवर है। आज अगर हम रियल इफेक्टिव टैरिफ को कैलकुलेट करें तो दैट इज अबाउट 39 रुपीज। उसकी कैलकुलेशन क्या है? 100,000 गीगावाट आवर, और जब 100 गीगावाट आवर की सेल करते हैं ये, तो उस पे 500 अरब रुपए का एवरेज लॉस है पिछले 3 साल का। तो ये 5 रुपए हम इस पे ऐड करेंगे 34 रुपए के ऊपर, तो ये 39 बन जाएगा। उसके मुकाबले में हमने के इलेक्ट्रिक को, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर है और फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको हमने टैरिफ दिया 32.57, जो कि उस टैरिफ से अप्रोक्सीमेटली 7 रुपए कम है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसी पाकिस्तान के अंदर आप लॉस भी करें, वो भी कंज्यूमर फंड करेगा या टैक्स पेयर फंड करेगा। आप गवर्नमेंट ओन एंटिटी हैं, आप नुकसान भी करें, आपको खुली इजाजत भी है, आप रिकवरी भी ना करें और आप बिजली भी चोरी होने दें, लेकिन आपको खुली इजाजत है। लेकिन जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो इसी मुल्क में बिजली बेचेगा, तो हम उसको 32 रुपए 57 पैसे का आपसे 7 रुपए कम टैरिफ देंगे। दिस इज द रियलिटी। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मैं भी अगर कोई कारोबार कर रहा हूं और दूसरा आदमी भी कारोबार कर रहा है, तो क्या दोनों को अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए या हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोमोट करना चाहिए? अगर हम उसको प्रोमोट नहीं कर सकते तो हम कम से कम उसको डिस्कोस के बराबर तो टैरिफ दें, क्योंकि जो लॉसेज हैं वो के इलेक्ट्रिक के केस में वो प्राइवेटली तो फंड नहीं करेगा। यानी मैं और आप अगर नुकसान करते हैं, आपका चैनल अगर कारोबार में नुकसान करेगा, तो क्या गवर्नमेंट उसको बेल आउट करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। लेकिन गवर्नमेंट ओन पीटीवी अगर नुकसान करता है
उसको कौन फंड में, हम आज तक बीटीवी के पैसे देते रहे हैं। तो यही फर्क है डिस्को में और के इलेक्ट्रिक के अंदर। आपका चैनल नुकसान करेगा तो बंद हो जाएगा, उनका चैनल नुकसान करेगा तो वो चलता रहेगा, उसको सब्सिडी दे दे के चलाते रहेंगे, सरचार्ज लगा लगा के चलाते रहेंगे। लेकिन सर यहाँ पर मामला ये है कि हम उन तमाम चीज़ों को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, हम उसको जो है वो डीनेशनलाइज करना चाहते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट के फोल्ड के अंदर हो। तो आप जब एक जानिब डिस्क्रिमिनेशन करेंगे किसी प्राइवेट इदारे के साथ, तो क्या कोई और खरीदने वाला बनेगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप मुझे पेमरा के जरिए नोटिस भेजें और पीटीवी वही खबर चलाए, उसको कुछ ना कहा जाए, फिर आप ये सोचें कि पीटीवी कोई खरीद लेगा। वो कोई क्यों खरीदेगा? नहीं, उसमें एक बात हो सकती है कि अगर आप उस कारोबार को, यानी टीवी के कारोबार, टीवी चैनल के कारोबार को इतना खराब कर दें कि तमाम टीवी चैनल्स मिट्टी के भाव बिकना शुरू हो जाएं। आप मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जी 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 जी। मतलब एक प्राइवेट इन्वेस्टर के कारोबार को आप इतना लेट डाउन कर दें, इतना उसके अंदर नुकसान पहुंचा दें कि कोई और इन्वेस्टर आए नहीं, और जब कोई और इन्वेस्टर, मतलब कोई खास इन्वेस्टर अगर आ जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उस कारोबार को आप ठीक कर देंगे, टैरिफ ठीक कर देंगे, और उसके बाद सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये क्या हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा? पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ क्या पहले? भैया इसका मतलब ये कंट्रोवर्सी की तरफ ये बात जाएगी, और कंट्रोवर्सी है इसके अंदर। मैं जरा देखिए, मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा कि कंट्रोवर्सी है या नहीं है, लेकिन देखें पाकिस्तान में पहले भी ये सारी चीजें होती रही हैं। मैं तो समझता हूं गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पे ठीक करना चाहिए। मुल्क की रेपुटेशन का सवाल है, और ये देखें 39 और 32 का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझता हूं कि कराची के अवाम को अगर ये 85 अरब का जिस तरह ही कह रहे हैं, और ये 3 बड़े रिसर्च हाउसेस ने भी कह दिया है कि हम 85 अरब का नुकसान करेंगे, के इलेक्ट्रिक 85 अरब का नुकसान करेगी, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि ये कंपनी चला पाएंगे? 2 साल बाद क्या कराची में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? 50% एक्सपोर्ट है, 50% टैक्स पेइंग सिटी जो है, क्या यहाँ इंडस्ट्री को बंद कर दें फिर हम अपनी? देखिए, हम के इलेक्ट्रिक की फेवर नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं रीजनेबल टैरिफ की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जी आप के इलेक्ट्रिक को मुफ्त में बिजली दे दें, या के इलेक्ट्रिक नुकसान करती रहे और फेडरल गवर्नमेंट के पैसे खाती रहे और हर जगह सब्सिडी मांगती रहे। हम ये कह रहे हैं आप एक इंस्टीट्यूशन को अपने पैरों पे खड़ा होने दें और रीजनेबल टैरिफ दें। जो टैरिफ डिस्कोस के लॉसेस के बाद बनता है, वही टैरिफ के इलेक्ट्रिक को मिलना चाहिए। कराची इज मिनी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं रेहान साहब दोबारा आपकी तरफ आता हूं। सर, इंपॉर्टेंट एक बड़ा सवाल ये है कि एक वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया है, मेरा ख्याल FPCCI का कोई वफ्द मिला था, मुतालबा भी उनका सामने आया था पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि सनत और ज़राअत के लिए 3 साल के लिए बिजली के नर्ख जो है वो उसको हम लॉक कर देंगे, या उसको जो हम जामिद कर देंगे, या उसको हम फिक्स कर देंगे, कोई भी लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर लें। समी साहब, आप समझते हैं कि क्या इससे जो मिल ओनर्स हैं या सनतकार हैं उनके मसाइल हल हो जाएंगे, उनको जो है वो कम्पीट करने का मौका मिल सकेगा? फिर एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब एक US टैरिफ भी हमारे सामने है, और मेन हम जब बात करते हैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स की, तो US भी एक उसके अंदर गारमेंट्स का एक बड़ा जो है वो बाइंग मार्केट होता है। उसमें जब आप किसी मिल ओनर से पूछें, मैं रेहान साहब की तरफ भी ज़रूर जाऊँगा, तो वो ये कहते हैं कि जी आप कहीं पर अगर इसको जो है वो फिक्स करेंगे, रेट को ठीक करेंगे, तो ही आगे जाएगा। और फिर हम ज़राअत के हवाले से भी यही बात सुनते आते हैं कि जी ज़राअत में ट्यूबवेल के लिए और फलां के लिए, मतलब बड़ी इसके ऊपर बातें। तो सर, ये गवर्नमेंट का काम क्या आने वाले 3 सालों के अंदर हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने का सबब बनेगा? मेरा ख्याल है कि बिजली की कीमत जाहिर एक बहुत बड़ा इशू है, और अगर ये जो स्कीम है इससे अगर लोग फायदा उठा पाते हैं तो जाहिर है इसका कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिनेरियो में ये कहें कि सिर्फ इस स्टेप से अगर हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ जाए और टैक्स कलेक्शन भी इम्प्रूव हो जाए, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए, तो ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा फार फेच्ड है। लेकिन ये कि ओवरऑल जाहिर है कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ तो जाएगा अगर ये स्कीम कामयाब होती है। लोग इसके थ्रू अपने यूनिट कंजम्पशन बढ़ाते हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्शन बढ़ती है, क्योंकि आपने देखा है पिछले 3 साल से 2022 के बाद 23, 24, 25 तीनों साल जो है वो बिजली की जो है वो कंजम्पशन भी कम हुई है, हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की भी कम हुई है, और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे की तरफ ही आई है। तो अगर होपफुली हम इस बात को रिवर्स कर सकें इस स्कीम के थ्रू, या कम से कम जो डिक्लाइन है उसको ही कम कर पाए, तो ही मेरा ख्याल है काफी इसके अंदर जो है वो ये बात खुश आइंद होगी। आप क्या समझते हैं रेहान साहब, क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये राइट डायरेक्शन की तरफ कोई स्टेप है? देखिए, जो हमारे फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर है ना, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये बहुत कर रहे हैं, और बहुत जितना IMF की परमिशन में और एम्बिट में रह के
जितना ये पुश करते हैं उतना कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे एक कॉमन सेंस की बात बता दें। बल्कि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि मईशत की जो ग्रोथ है वो 3% है, और पैकेज इस तरह डिजाइन हुआ है कि अगर आप 25% ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपको 2 रुपए यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप 50% ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो 5 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, और आप 100% बिजली ज्यादा किसी सनत में कंज्यूम करेंगे तो आपको 7 रुपए यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा उन यूनिट्स के ऊपर जो मतलब आपके एडिशनल यूनिट्स होंगे। यानी उन यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद ओवरऑल आपको 2, 5 और 7 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। रेहान साहब एक सिर्फ मैं इसमें एडिशनल एक बात कह दूंगा सर, ये उससे बेहतर नहीं है कि हम जितने ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते थे उतना ज्यादा रेट होता था? मुझे देखिए उस तरफ आने दें जरा पहले। सर जब गवर्नमेंट की अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक मईशत 3% के हिसाब से बढ़ रही है तो मैं 25% बिजली ज्यादा कैसे कंज्यूम करूंगा? पहले तो आप मुझे ये समझें, जब ग्रोथ ही 3% है तो मैं 25% बिजली की कॉस्ट तो भाई 15% से 50% होती है इंडस्ट्री के अंदर। अब अगर वो 50%, 60% जो भी अगर किसी बहुत एनर्जी हेक्टिक किस्म की इंडस्ट्री में भी है, उसको अपनी सेल डबल करनी पड़ेगी, उसके लिए वो पैसे कहां से लाएगा और बेचेगा किसको जाके, जब ग्रोथ ही नहीं है आपके पास। तो आपको सिर्फ बिजली की कीमत को अगर कम करना है तो बुनियादी कीमत को कम कीजिए, बाकी आप लाए हैं इंक्रीमेंटल पैकेज, ये इंशाल्लाह मुफीद होगा, कुछ ना कुछ इससे कंजम्पशन जरूर बढ़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा इंपैक्ट मैं नहीं देख रहा हूं। और इसके अलावा आप ये देख लीजिए कि एग्रीकल्चर के अंदर ये पैकेज देने की मेरे ख्याल में मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या आप जितने एकड़ आपके पास जमीन है आपने उसको पानी तो उतना ही लगाना है ट्यूबवेल से, क्या आप उसमें क्या पानी ज्यादा लगा के ज्यादा सोलर से शायद लोग लगा रहे हो ना, तो अगर बिजली सस्ती मिल जाए तो शायद इससे लगा ले। सोलर से बिजली आपको एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद फ्री में मिलती है आपको बिजली। बल्कि अब तो अगर रेहान साहब मैं गलत नहीं हूं तो मैं देखा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर और बड़ी बड़ी रेडियो के ऊपर वो लगे हुए सोलर सिस्टम, वो किराए पे मिलते हैं वहाँ मुख्तलिफ गाँवों के अंदर, क्या आप जाएं और किराए पे, जिस तरह मशीनरी किराए पे ली जाती है। ग्रिड इज इन कंपटीशन विद सोलर। इस बात को समझने में भी 3 साल लग गए हैं, और भी हम 3 साल तक और समझ नहीं पाएंगे। बाय द टाइम जब तक देखिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बिजली की कीमत को कम कर दें और बिजली को ज्यादा बेच लें, या फिर यही पैसे लोग सोलर में लगा के ना प्रोडक्शन में लगाएं, ना मईशत में लगाएं, ना मशीनरी में लगाएं और ना कारोबार में लगाएं। तो हर आदमी सिर्फ सोलर लगाएगा और उससे ग्रिड आपका और महंगा होगा। ये तो अब गवर्नमेंट का फैसला है कि वो क्या चाहती है कि अब लोग इस पैसे को इंडस्ट्री में लगाएं, उससे मशीनें लगा के कंजम्पशन बढ़ाएं, या फिर जाके सोलर बढ़ा लें। एक आखिरी चीज पे अगर आप रेहान साहब बता दें, मैंने खिताम की तरफ जाना है, मैं समी साहब की तरफ फिर आऊंगा इसी मामले के ऊपर। सर, अफगानिस्तान के साथ इस वक्त ट्रेड जो है वो मुअत्तल है, तो क्या पाकिस्तान को भी इसका कोई बड़ा नुकसान होगा? मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। और डॉलर भी रुकेगा हमारा, जिस तरह से स्मगल हो रहा था। जाहिर सी बात है जी, हर चीज आपकी रुकेगी, क्योंकि आप बेसिकली आप 2 इकोनॉमीज चला रहे थे, एक आपकी अपनी इकोनॉमी और एक अफगानिस्तान की इकोनॉमी। ठीक हो गया। समी साहब, आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड मुअत्तल हुई है, डॉलर रेट नीचे आएगा, रुपया मुस्तहकम होगा, और भी चीजों पे फर्क पड़ेगा, फायदा होगा पाकिस्तान को, या लॉन्ग टर्म में नुकसान है? मेरा ख्याल है नेट बैलेंस ही होगा। आप अगर कुछ चीजें उनसे खरीदते थे, कुछ उनको बेचते थे, जाहिर है डॉलर की सप्लाई का तो एक इशू है, लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि पैरिटी में भी कोई इतना चेंज होगा। लेकिन ये कि जैसे कुछ सब्जियां हैं और फल हैं जो कि वहां से आ रहे थे, उनकी कीमतों में हमने अभी सर्च तो देखा है। अब कुछ तो ऐसी हैं जो यहाँ पे शायद रुक जाएंगी और सप्लाई डिमांड पैटर्न थोड़े टाइम में एडजस्ट हो जाएगा। कुछ शायद ऐसी हैं जो शायद यहाँ पे उग ना पाए और उस तरह से उनकी प्रोडक्शन ना आ पाए, तो हमें या तो उन पे कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ेगा उनकी खपत के ऊपर, या फिर जो है वो कीमत ज्यादा रखनी पड़ेगी कुछ टाइम के, वो किसी और जगह से फिर जो है वो आना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तारिक साहब मेरे साथ मौजूद थे, रेहान जावेद साहब मेरे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो सकी, ख़ास तौर पे पावर से रिलेटेड जो मामला थे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डिस्कोर्स की जब तक निचकारी नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले इसी तरह दबा रहेगा।